प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज मैं उन बातों को आपके सम्मुख रखूंगा जो आज सुबह परमेश्वर की आत्मा ने मुझ पर प्रकट किया, और मैं चाहता हूँ कि ये वचन मैं आप तक पहुँचा दूँ। मेरे प्रियो, यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर एक चमत्कार हमको देखने को मिलता है। चमत्कार ये है कि 5 रोटी और 2 मछली से प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ को खिलाया, जिसमें लिखा है पुरुषों की संख्या 5000 और स्त्री और बच्चों की संख्या के बारे में लिखा नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, हम देखते हैं वहाँ इतनी बड़ी भीड़ को प्रभु यीशु मसीह खिलाता है। खिलाने के तत्पश्चात फिर वो वहाँ से होकर हम देखते हैं दूसरे जगह की ओर निकलते हैं, जहाँ पर वो पानी पर चलने के चमत्कार को भी हम देखते हैं। लोग प्रभु यीशु मसीह को नावों से खोजने लगे। प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आने लगे, क्योंकि वो कई लोगों को भोजन से तृप्त किया था। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास जब लोग पहुंचते हैं तो लोग कहते हैं कि हे प्रभु, हम तुझे ढूंढते हुए आ रहे हैं, तू कहाँ था? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि नासमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। प्रभु यीशु मसीह की इन बातों को सुनने के बाद कई लोग हम देखते हैं पसंद नहीं किए, और आगे जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना जो खाया था वो स्वर्ग से उतरा नहीं था, परंतु स्वर्ग की रोटी मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह कहता है। इन बातों को सुनने के बाद कई लोग बोले कि भैया, ये बातें नागदोना है, बहुत ही कड़वी है, इसे कौन सह सकता है? क्या यह व्यक्ति अपना देह और अपना लहू हमें देना चाहता है खाने के लिए? इस प्रकार की बात सुनने के बाद हम देखते हैं कि 70 चेले जो थे, उसमें से कई लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। अब हम आते हैं अपने विषय के ऊपर, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह 6वें अध्याय के उसके 67 में इस प्रकार से कहता है, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? प्रभु यीशु मसीह उन 12 चेलों को देखा, और क्योंकि बहुत से चेले जो छोड़कर चले गए थे, उनको छोड़ के जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह इन 12 चेलों से भी कहता है, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? मेरे प्रियो, आज कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चमत्कार के लिए चल रहे हैं। उन्हें अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को देखना है, उसके दी हुई रोटियों को खाना है, उसकी दी हुई चमत्कारों को अपने जीवन में अनुभव करना है। कई लोग बीमारियों से चंगे होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग उसकी कही हुई बातों का पालन नहीं कर रहे हैं। आज दुख की बात क्या है बोलने से, जो प्रभु की आत्मा हम पर प्रकट किया, जब हम परमेश्वर के वचन के बारे में जब उनको शेयर करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन उनको बताते हैं, जब परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए जब सिखाते हैं, अधिकांश लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर, जैसा ये चेले चले गए थे, वैसे ही कई लोग चले जा रहे हैं। आज कलीसियाओं में लोगों को चिन्ह और चमत्कार चाहिए, अद्भुत और आश्चर्य कर्म चाहिए। प्रतिदिन उनकी कलीसियाओं में उन्हें भोजन खिलाने वाला, खाने वाला चाहिए, या उनको देने वाला चाहिए, तभी जाकर लोग कलीसियाओं में आज टिक रहे हैं, अन्यथा वे छोड़कर चले जा रहे हैं। मैं किसी के खिलाफ में बातचीत नहीं कर रहा हूँ, मैं चर्च में खाना के खिलाफ में बातचीत नहीं कर रहा हूँ, चर्च में जो सेवा की जाती मैं उसके खिलाफ में बातचीत नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं उन लोगों के विषय में बातचीत कर रहा हूं जो केवल प्रभु यीशु मसीह के पीछे चमत्कार के लिए चलते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी मैं हूं। अगर तुम मुझ में से खाते हो और मुझ में से पीते हो, अनंत जीवन तुम्हारा है और सदा तुम जीवित रहोगे, प्रभु यीशु मसीह कहता है। और उसी के 63वें पद में इस तरह से कहता है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कही है वे आत्मा और जीवन है। शरीर से कुछ लाभ नहीं है। जो बात मेरे को हिट कर गया वो ये है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है।
आज प्रत्येक व्यक्ति इस शरीर के लिए ही परिश्रम कर रहा है, इसी के लिए वो रात और दिन एक कर रहा है। और कई बार जब उनकी शारीरिक जरूरतों को और जरूरतें जब पूरी नहीं होती है, जब उनकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है, वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, क्या आप उनमें से एक व्यक्ति हैं जो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए हैं? तो मैं अब छोटी सी बात आपको याद दिलाना चाहूंगा। उस कलवरी क्रूस के मृत्यु को याद कीजिए, उस कोड़ों के मार को याद कीजिए, उस कांटे के मुकुट को याद कीजिए, उस हाथों के कीलों को याद कीजिए, उन पैरों के कीलों को याद कीजिए, उस चेहरे पर थूके जाने को याद कीजिए, उसके दाढ़ी के नोचे जाने को याद कीजिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह केवल आपके और मेरे लिए चमत्कार करने के लिए नहीं आया, आपको और मुझको उद्धार देने के लिए आया है। और यही चीज प्रभु यीशु मसीह हर एक कलीसिया के लोगों से चाहता है कि प्रत्येक मानव जाति का उद्धार हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति बच जाए। मेरे प्रियो, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट होगी। आप कभी प्रभु यीशु मसीह की सेवा किए होंगे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले होंगे, लेकिन आपकी आवश्यकताएं, आपकी जरूरतें पूरी ना होने के कारण आज आपने उस यीशु की सेवा करना छोड़ दिया है, आज आपने उस यीशु के पीछे चलना छोड़ दिया है। तो आज प्रभु यीशु मसीह का प्रश्न आपसे है, जैसा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? मेरे प्रियो, छोड़कर जाने से पहले, उसका इनकार करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, उस कुर्बानी को जो आपके और मेरे लिए उसने दिया है, उस बलिदान को जो आपके और मेरे खातिर उसने दिया है, क्या हम उसे याद कर सकते हैं? चमत्कार के पीछे मत भागिए, भविष्यवाणियों के पीछे मत भागिए। अब जब तुम सेवा में रहोगे, जब प्रभु के साथ खड़े रहोगे, चमत्कार होंगे, भविष्यवाणियां भी होंगे। मेरे प्रिय, मैं भविष्यवाणी के विरोध में नहीं हूं, मैं चमत्कार के विरोध में नहीं हूं। मैं खुद भी कई कन्वेंशन में जाकर पीच करता हूं, जहां पर चिन्ह और चमत्कार होते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़ों को मैंने चलते देखा, गूंगों को बोलते हुए मैंने देखा है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आज आपको, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलिए, उन चेलों के समान मत बनिए जो कठोर बातें सुनने के बाद वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। उन लोग कहने लगे, ये कैसा संभव है, ये कैसे हो सकता है? मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? ये पवित्र आत्मा की आवाज है आपके लिए। यदि आप बैकस्लेट हो रहे हैं, यदि आप बैकस्लेट हो चुके हैं, यदि आपका प्रार्थना का जीवन बंद हो गया है, यदि आपके वचन का जीवन बंद हो गया है, यदि आपका संगति का जीवन बंद हो गया है, यदि आपका उपवास का जीवन बंद हो गया है, तो आज उसी जगह पर है आप जिससे प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? एक बार याद कीजिए वो किस तरह से आपके और मेरे लिए स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर आया है, उस महिमा को छोड़कर आया है। मैं एक बात से आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जो सेवा उसने आपको सौंपी है, आज भी वो आत्माएं, आज भी वो इंसान आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आप कहेंगे, पास्टर जी मेरे को कई साल हो गए प्रभु को छोड़कर, मुझे कई महीने हो गए प्रभु का काम को छोड़कर। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी और से काम नहीं करवाएगा, वो आपसे ही काम करवाएगा। वो आप ही के द्वारा काम करना चाहता है। और एग्जाम्पल के लिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। प्रभु यीशु परमेश्वर पिता ने योना से कहा, योना निनवे जाकर उन लोगों को मेरे बारे में बता, क्योंकि मैं उसे नाश करने पर हूं। अगर वो मन फिरा लेते तो मैं उनको बचा लूं। तो निनवे जाना योना को अच्छा नहीं लगा। योना तरसीस को भाग गया।
योना नहीं चाह रहा था वहां जाकर प्रचार करना। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने ये नहीं बोला योना अगर तू भाग गया है तो मैं तुझे नहीं किसी और को इस्तेमाल करूंगा, ये वाली बात नहीं बोला उसने योना को ही पकड़कर फिर ले जाकर निनवे में इस्तेमाल किया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपकी सेवकाई अधूरी हो गई है, आपकी बुलाहट अधूरी हो गई है। आज भी वो लोग आपका ही इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की आवाज आपसे, आपकी और मेरे लिए है। मेरे प्रियो, आज सुबह जब परमेश्वर की आत्मा ने इस बात को प्रकट किया, मेरे आंख से आंसू निकल रहे थे। मैं आपसे सच कहना चाहूंगा, वो कई बार हम उसको छोड़ देते हैं, कई बार हम उसको नकार देते हैं, क्योंकि कहता है आत्मा पे मन लगाना जीवनदायक है। मेरे प्रियो, क्योंकि शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है, शरीर से कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब पतरस इस बात को कहा, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो, बहुत ही अच्छा और उम्दा जवाब परमेश्वर की आत्मा ने पतरस के द्वारा बोला। पतरस कहता है हम तुझे छोड़कर कहां जाए, जीवन की बातें तो तेरे पास है, जीवन की बातें तो तेरे पास है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन की बातें उसके पास है, जीवन उसके पास है, छुटकारा उसके पास है, शांति समाधान उसके पास है, आपके प्रश्नों का उत्तर उसके पास है। क्या आप शरीर के लिए भाग रहे हैं, शारीरिक चीजों के लिए भाग रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह साफ कहता है उससे कोई लाभ नहीं है। आ जाइए लौटकर, आज परमेश्वर की आवाज आपके लिए है। मत छोड़िए उसकी सेवा, मत इनकार कीजिए उस यीशु का जिसने आपके लिए लहू बहाया है। लौट कर आइए और प्रभु का काम कीजिए, क्योंकि आज भी कई आत्माएं, आज भी कई लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके आने का इंतजार कर रहे हैं, आपके जाकर बोलने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा ही काम करना चाहता है। मेरे प्रियो, क्या आप भी उसे छोड़कर जाना चाहते हैं? यदि आप वो व्यक्ति हैं तो आज नम्र विनती है आपसे, उस यीशु के पास आ जाइए, पुनः अपने को समर्पण कीजिए, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दीजिए और एक और बार अपना सेवा आरंभ कीजिए, क्योंकि हजारों लाखों आत्माएं आपका इंतजार कर रहा है। मैं गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, क्योंकि जीवन की बातें प्रभु यीशु मसीह के पास ही है और वही जीवन की रोटी है। मैं गॉड ब्लेस यू।